मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 30वां अध्याय उसका 33वां वचन हम पढ़ें। क्योंकि जैसे दूध के मथने से मक्खन और नाक के मरोड़ने से लहू निकलता है, वैसे ही क्रोध के भड़काने से झगड़ा उत्पन्न होता है। हम इस वचन में देखते हैं कैसे परमेश्वर की आत्मा शांत तरीके से हमें अपने जीवन में कैसे ध्यान से जीवन बिताना है हमें सिखा रहा। यहां पर वचन कहता है, जैसे दूध के मथने से मक्खन और नाक के मरोड़ने से लहू निकलता है। हम सब जानते दूध में तो जीवन है नहीं, लेकिन उसके मथने से ही उसमें से कुछ अच्छा निकलता है। जब दूध मथा जाता है तो मक्खन उसमें से निकलता है जो कितने लाभ का है। लेकिन अगर हम अपने शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे, जैसे नाक को मरोड़ेंगे तो उसमें से खून निकलता है, वो शरीर के लिए अच्छा नहीं, उससे भी भयानक है, नुकसानदायक है। अगर क्रोध को भड़काया जाए तो झगड़ा उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि ये क्रोध प्राण और आत्मा को असर करता है। सर्वज्ञानी परमेश्वर इस सृष्टि का सबसे अच्छा अध्यापक है, जो हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य शिक्षाएं प्रभु अपने वचन के द्वारा देता है। और ये शिक्षाएं साधारण बातों को इस्तेमाल करते हुए दिया जा रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के भेद का विषय सिखा रहे थे, हमारा छोटा सा दिमाग उन भेदों को समझ नहीं सकता, इसलिए प्रभु ने दृष्टांत और उदाहरण के द्वारा और उसमें भी हमारे आसपास के वातावरण से चीजों को इस्तेमाल किया ताकि हमें अच्छी तरह विशेष समझ में आ जाए। परमेश्वर हमेशा याद दिलाता है, जिसको कान है वो सुने। सच है, इस पृथ्वी में हर किसी के पास कान है, लेकिन बहुत थोड़े हैं जो उस कान के द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुनकर आशीषित होते हैं। जो वचन हमने पढ़ा, इसमें सबसे पहले दूध के मथने से उसमें से जो अच्छी बात निकलती है उसके बारे में वर्णन है, और फिर हमारा ध्यान हमारे शरीर की ओर परमेश्वर की आत्मा खींच रही है जिसमें जीवन है। और अगर नाक को मरोड़ा जाए, अगर शरीर को नुकसान पहुंचाया जाए तो उससे जो हानि होता है, अगर कोई मरे हुए जीव के नाक को मरोड़े तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, लेकिन अगर उसमें जीवन है तो जरूर प्रतिक्रिया होगा। अंदर इसी प्रकार जिसमें जीवन है उसके अंदर अगर गुस्से को भड़काया जाए तो झगड़ा पैदा होगा। मनुष्य एक जीवित प्राणी है, जब उसको उकसाया जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया बाकियों से भिन्न होती है। हम सब जानते हैं इस संसार में जितने भी मनुष्य आए हैं, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर बाकी सब जन्म से ही पापी हैं। कई अच्छे शिक्षक आए जिन्होंने पाप के और स्वभाव के ऊपर जय पाने के अच्छी शिक्षाएं दी, लेकिन हम किसी को पवित्र नहीं कह सकते क्योंकि सबका जन्म आदम के द्वारा हुआ। इस वक्त प्रभु यीशु के जन्म का विषय हम ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि प्रभु का जन्म बाकी सबसे विभिन्न है, फर्क है, अतुल्य है। लेकिन हम इधर जो देख रहे हैं वो पापमय स्वभाव का विषय देख रहे, जो हर मनुष्य के अंदर है, जो इस संसार में आया है। जब आदम पाप में गिरा तो पाप ने उसके प्राण और आत्मा का नियंत्रण लिया और उसके अंदर पाप के वो मोह और इच्छाओं को पैदा किया। मनुष्य के अंदर आत्मिक जीवन ना होने के कारण एक समय उसका वो जीवन था जब वो परमेश्वर के साथ चला करता था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था। लेकिन जब पाप उसके अंदर आया, परमेश्वर के साथ का संबंध खत्म हुआ और पाप मनुष्य के द्वारा अपने स्वभाव को प्रकट करती है। और मनुष्य में वो ताकत नहीं है कि शारीरिकता की लालसाओं के ऊपर स्वयं जय पाए। वो पाप की परीक्षाओं में गिरता है और उसके हृदय की शांति भंग होती है।
क्योंकि उसका विवेक उसे दोष देता है, उसने जो गलत काम किए। हर कोई बड़ा शांत दिखता है बाहरी तौर पर, क्योंकि इंसान अपने बल से प्रयास करता है अपने लालसाओं के ऊपर जय पाने के लिए, लेकिन कई बार एक छोटा चिंगारी काफी है हृदय के अंदर के छिपी हुई बातों को बाहर निकालने के लिए। इसलिए परमेश्वर की आत्मा चौकस करती है कि गुस्सा के भड़काने से झगड़ा उत्पन्न होता है। कई बार एक छोटा सा शब्द या कोई छोटा सा एक घटना एक बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है, बड़ा आग पैदा कर सकता है, शांति के माहौल को युद्ध भूमि बना सकता है। और कई बार ये झगड़े पीढ़ी पीढ़ी तक बने रहते हैं। कितने जीवन बर्बाद होते हैं, कितने संबंध टूटते हैं। अगर पुराने नियम के लोगों को परमेश्वर की आत्मा चौकस करती है तो कि ध्यान रखें, अंदर गुस्से को ना भड़काएं, तो हम जिन्होंने उद्धार पाया, हमें जिन्हें प्रभु ने पाप के बंधन से आजाद किया, हमें कितना ध्यान देना है। पाप के काम, शारीरिकता के काम हमारे अंदर हैं। हमें डरते और कांपते हुए उद्धार का काम पूरा करना है। हमारे जीवन को ध्यान देना है परमेश्वर के वचन के अनुसार और जयवंत होना है, आत्मा में बढ़ना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर वास कर रहा है। हमारे जीवन के द्वारा आत्मा का फल दिखना है। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हमें पाप के लिए मरा हुआ समझना है और पाप के मोह को हमारे ऊपर नियंत्रण करने नहीं देना है। एक समय हम प्रभु में आने के पहले हम पाप के गुलाम थे। कई बार दुश्मन हमें उकसाएगा, दूसरों के द्वारा उकसाएगा ताकि हम प्रतिक्रिया करें। हमें प्रभु से ज्ञान मांगना है कि प्रभु हर परिस्थिति का हम सामना कैसे करें। हमारी बात, हमारे काम कहीं शांति को भंग ना करने पाए। कहीं ऐसा ना हो हमारे बातों या कामों के द्वारा दुष्टता बढ़े, वरन हमारा जीवन वो दिव्य जीवन का सुगंध इस दुष्टता भरी दुनिया में फैलाने पाए। हम अपने स्वर्गीय पिता से सीखें, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य की दुष्टता को देखकर उनसे व्यवहार नहीं करता। मनुष्य गुस्से में आकर परमेश्वर को क्रोध चढ़ाना चाहता है। परमेश्वर को जो जो मार्ग अच्छे नहीं लगते उसी मार्ग में मनुष्य चलता है। फिर भी कितने सब्र के साथ विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर मनुष्य को प्यार करता है और देखभाल करता है। अगर परमेश्वर हमें ये पृथ्वी को देखभाल करने का 1 घंटे का समय दे दे, हम तो कब के ये पृथ्वी को राख में बदल डालें और फिर एक नई पृथ्वी बनाने का सोच लें, ताकि सब कुछ ठीक हो, हर कोई सृष्टिकर्ता की आज्ञा माने। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें चौकस करता है कि हम अपने मुंह के ऊपर हाथ रखें और परमेश्वर ने हमें दिए काम में हम व्यस्त रहें, जैसे वो छोटे जीवों के द्वारा हमने सीखा। आइए हम मसीह के द्वारा जयवंत हो और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की खूबसूरती इस दुष्टता भरी दुनिया में प्रकट होने पाए। प्रभु उसके लिए हम सबको मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आपके वचन के द्वारा आप हमें चौकस कर रहे प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु इन वचनों को गंभीरता से लेने के लिए। और प्रभु शैतान की युक्तियों को पहचानते हुए आत्मा में बलवंत होने के लिए हम एक एक को मदद कर। प्रभु जब दुष्टता बढ़ रही है, अन्याय बढ़ रहा है, आत्मा में बलवंत रहने के लिए हम एक एक को मदद करें। ज्ञान दे प्रभु, ताकि हम शैतान की युक्तियों के ऊपर जय पाकर आपकी महिमा का कारण बन सके। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।